we have the Pakistani Minister of Planning, Development and Reforms, Mr. Ahsan Iqbal. Now, I'm not at all surprised to see Mr. Ahsan Iqbal speaking on that side, attacking liberal democracy. After all, Mr. Iqbal's party launched the greatest attack on liberal democracy in Pakistani history by working with the military to rig elections and form a government despite having only won 17 out of 272 seats fairly. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एहसन इकबाल को बरतानिया जाना महंगा पड़ा। वहाँ पर एहसन इकबाल पर लोग आवाज़ें कसते रहे। बरतानिया हुकूमत के नुमाइंदों ने ये तक कह दिया एहसन इकबाल की पार्टी वो पार्टी है जिसके पास सिर्फ 17 सीटें थी और वो हुकूमत कर रही है, और उन लोगों ने एहसन इकबाल का इतना मजाक उड़ाया और एहसन इकबाल वहाँ पर बजाय रोने के हंसते रहे। आइए नाज़रीन वीडियो देखते हैं, फिर मज़ीद डिटेल आपके सामने रखते हैं। We have the Pakistani Minister of Planning, Development and Reforms, Mr. Ahsan Iqbal. Now, I'm not at all surprised to see Mr. Ahsan Iqbal speaking on that side, attacking liberal democracy. After all, Mr. Iqbal's party launched the greatest attack on liberal democracy in Pakistani history by working with the military to rig elections and form a government despite having only won 17 out of 272 seats fairly. लेकिन नाज़रीन एक और वीडियो है जो बरतानिया से वायरल है और ये वीडियो शर्मनाक है, ये वीडियो इंतहाई एम्बैरेसिंग है। ये वीडियो ऐसी है कि उसके बाद पाकिस्तान या दुनिया भर में कोई भी शख्स ये सिर्फ अपने ज़हन में सोचता है कि काश मेरे नीचे से जमीन फट जाए और मैं जमीन के नीचे चला जाऊं। और ये वीडियो है मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर एहसन इकबाल आका अरस्तु साहब की। अरस्तु साहब बरतानिया के अंदर मौजूद हैं। वहां पर जो ऑक्सफोर्ड यूनियन डिबेटिंग सोसाइटी है, वहां पर लिबरल डेमोक्रेसी के ऊपर गालिबन डिबेट हो रही है और वहां पर एक नौजवान खड़ा है, लेकिन अगली सफ पर बैठे हुए अरस्तु साहब को उसने बिल्कुल किरची किरची करके रख दिया है। इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन, इतनी एम्बैरेसिंग कि अगर वाकईतन किसी के अंदर रत्ती बराबर भी लिटरली अगर थोड़ी सी भी कोई हो, थोड़ा सा उसके अंदर कंडा हो, तो उसके बाद वो वहां से वापस नहीं है बल्कि कहीं और चला जाए, कहीं किसी और दूसरे मुल्क में, अफ्रीका के किसी मुल्क में चला जाए। चूंकि आप सिटिंग गवर्नमेंट के सिटिंग मिनिस्टर हैं और आपको दुनिया और एक ऐसे मुआशरे के अंदर की पूरी दुनिया आपको देख रही है, वहां पर आपको इतना जलील, इतनी जिल्लत अमेज अल्फाज से आपको पुकारा जाए कि जनाब आप पाकिस्तान के अंदर आप एक फैशिस्ट हुकूमत के वजीर हैं, आप मिलिट्री बैक्ड गवर्नमेंट है, आपकी 17 सीटें हैं और 17 सीटों पर आप हुकूमत बनाकर आए हुए हैं। पाकिस्तान में आपने जुल्म और ज्यादती की इंतहा कर दी और ये बाकायदा उस नौजवान ने खड़े होकर एहसन इकबाल साहब को मुखातिब करके ये कहा है। एहसन इकबाल साहब ने मुस्कुराने की कोशिश की है, लेकिन ये मुस्कुराहट कुछ अजीब और गरीब किस्म की थी। ये मुस्कुराहट वैसी ही थी जब बचपन में हम चोरी करते थे, तो चोरी करने के बाद जब पकड़े जाते थे तो फिर जो मुस्कुराहट बस निकलती थी कि भाई आप जब सब कुछ हो जाए तो उसके बाद बंदा जो जाली मुस्कुराता है ना, बस ऐसे ही वो एहसन इकबाल साहब जाली मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उनके दाएं बाएं जो गोरे बैठे हुए थे, उन्होंने सर किसी ने नीचे करके खुजा के मुस्कुराया, किसी ने इधर देखकर, बल्कि मैं आपको सुनाता हूं कि वो कह के क्या बरतानिया के अंदर लगे हैं। और ये बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन इनके लिए ग्लोबली, इंटरनेशनली या पूरी दुनिया में जहां पर भी ये जा रहे हैं इनके लिए बन चुकी है। पहले ये सुने कि जनाब ऑक्सफोर्ड में जो मोहतरम एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं, पहले उस नौजवान ने क्या कहा और ये अगली सफ में बैठे हुए उससे कोई 1.5-2 फुट दूर बैठे हुए, ये सुन लें। We have the Pakistani Minister of Planning, Development and Reforms, Mr. Ahsan Iqbal. Now, I'm not at all surprised to see Mr. Ahsan Iqbal speaking on that side, attacking liberal democracy. After all, Mr. Iqbal's party launched the greatest attack on liberal democracy in Pakistani history by working with the military to rig elections and form a... अब ये डिबेट हो रही है लिबरल डेमोक्रेसी के ऊपर। एहसन इकबाल साहब दूसरी तरफ खड़े हैं कि लिबरल डेमोक्रेसी होनी नहीं चाहिए। डिबेट है, डिस्कशन है। वो कह रहे मुझे कोई परेशानी नहीं है कि एहसन इकबाल डेमोक्रेसी की दूसरी साइड पर खड़ा है, लिबरल डेमोक्रेसी की, क्योंकि इस बंदे ने पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री की मदद से बाकायदा में अल्फाज सुने। Mr. Iqbal's party launched the greatest attack on liberal democracy in Pakistani history by work... ये कह के अगर आप सुन सकें, ये कह के सुनिएगा। liberal democracy in Pakistani history by working with the military to rig elections and form a government despite having only won 17 out of 272 seats fairly. वो कह रहे हैं कि मुझे कोई यानी अचंभा नहीं हो रहा कि एहसन इकबाल साहब डेमोक्रेसी के, लिबरल डेमोक्रेसी की मुखालिफ समत पर बैठे हैं, क्योंकि अपने मुल्क के अंदर इन्होंने इदारों की मदद से 17 सीटें सिर्फ ली हैं और 17 सीटें लेकर तकरीबन 272 के हाउस में ये अपनी गवर्नमेंट बनाकर बैठे हुए और ये सिटिंग मिनिस्टर हैं, इसीलिए डेमोक्रेसी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। अब ये एक चंक है जो कि सोशल मीडिया पर आया है, लेकिन इसका जो दूसरा चंक है ये और ज्यादा खतरनाक है कि जहां पर वो कोई पूरी कहानी बयान कर रहा है कि असल में पाकिस्तान के अंदर हुआ क्या है और एहसन इकबाल साहब को सामने बिठा कर रहा है। ये थोड़ा सा आप सुन लें मुख्तसरन।
पाकिस्तान में ज़ाहिर है इंटरनेट के तो मसाइल हैं ही हैं. The people's mandate and rule of law. So let's start with respect to the people's mandate. In February 2024, the military establishment in Pakistan sought to eliminate Imran Khan's party from politics, using lawfare to deprive the party of its election symbol, relied on by voters who cannot read. Despite this, the party was on track to secure a 2/3 majority according to exit polls, following which blatant poll rigging. अब ये पूरी इसने बाकायदा से बयान किया. उन्होंने कहा जनाब इदारों की ये सोच थी कि इमरान खान की पार्टी को एलिमिनेट कर दिया जाए, सिंबल छीन लिया गया, गिरफ्तार हो गए लोग, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद इमरान खान अरेस्ट भी हो गया, नाहल भी हो गया. लेकिन ये 2/3 मेजोरिटी वो कह रहे हैं कि बैनुल अक़वामी पोल्स के मुताबिक इमरान खान साहब ने लिए हैं और उनका इतना बड़ा मैसिव वोट बैंक है. फिर सारी कहानी उन्होंने बयान की. अहसन इकबाल साहब असल में मुस्कुरा रहे थे और ठीक मुस्कुरा रहे थे. अहसन इकबाल मुस्कुरा इसलिए रहे थे कि ये कैसा बरतानिया है, ये कैसे पागल लोग हैं, ये कैसे इन्हें अक्ल ही कोई नहीं है. हमसे सीखें कम से कम कि अगर ये पाकिस्तान होता तो ये नौजवान हिम्मत थी, अगर इसमें तड़ था तो यहां से बाहर निकल कर दिखाता, अगर इस नौजवान के अंदर तड़ था तो इस हाल के अंदर पहुंच कर दिखाता, अगर इसके अंदर हिम्मत थी पहले तो फॉर्म फिल करवाया जाता और उसके बाद फिर इसका सोशल मीडिया चेक किया जाता, फिर इसकी हो सकता है कि दिमाग का भी चेकअप हो और उसके बाद डरा कर धमका कर फिर लाकर बिठाया जाता, फिर बाद में वीडियो जारी की जाती और उस वीडियो के अंदर इसका सवाल ही शामिल नहीं होता और बाद में जब ये इस तरह का सवाल पूछकर ये डिबेट करके ये डिस्कशन करके बाहर निकलता तो घर पहुंचता तो आप घर वाले मौजूद ना होते. वो शानजे बच्ची आपको याद है, उसने भी कुछ एक सवाल पूछे थे, बल्कि मंसूर अली खान साहब के शो में उसने मरीम साहबा के हवाले से सवाल उठाए थे. वो आज तक कह रही है मुझे धमकियां आ रही हैं, कभी खाला के जरिए आ रही हैं, कभी फैमिली के सोर्सेज के जरिए आ रही है, कभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे थ्रेट किया जा रहा है. तो अहसन इकबाल साहब ठीक मुस्कुरा रहे थे. उनका ठीक मुस्कुराना ठीक था कि ये कैसा मुल्क है, ये कैसा जाहिलों वाला मुल्क है बरतानिया, ये क्यों दुनिया में आगे निकल गया. इसे तो हमसे सीखना चाहिए. हमने तो यही जुबानें बंद करनी है ना, हमने तो ऐसे ही जवानों को बोलने नहीं देना. और मुझे हैरत इस बात पर होगी कि इसके बाद अहसन इकबाल साहब ने गले गए, ओ ब्रो वी हैव डिफरेंसेस, लेकिन वाह 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 यू स्पीक वेल, तुम बड़े अच्छे बोले हो और ऐसे ही होना चाहिए. ये सबसे बड़ा इनका हथकंडा है, ये सबसे बड़ा है. अपने मुल्क के अंदर किसी को बोलने नहीं देते, जो बोले उसे थ्रेट, धमकियां, पीका केसेस, दूसरे तीसरे केसेस दुनिया भर में जाते हैं, इदारों को बदनाम करवाते हैं. जिधर जाते हैं ठप्पा इनके ऊपर लगा होता है. ये एम्बैरेसिंग सूरत इनके लिए क्रिएट हो गई है. ये जिधर जा रहे हैं बेइज्जत हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं. नाज़रीन, अमानकन दफ्तर खारजा की जानिब से प्रेस ब्रीफिंग हुई है. टैमी ब्रूस ने स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल खान के बारे में पूछा गया है, उसने इग्नोर करके जवाब दिया है. डोनाल्ड ट्रंप ने जो पाकिस्तान के हवाले से कहा है और उसने ये भी कहा कि हम पाकिस्तान के साथ ताउन करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे. ये बात ध्यान में रखें कि अमेरिका ऐसे आगे बढ़ नहीं सकता. ये पहली प्रेस ब्रीफिंग है, इसके अंदर उसने जो भी पाकिस्तान के हवाले से पढ़ा है वो देख कर पढ़ा है, वो लिख कर लेकर आई थी और मेरे ख्याल में उसके ज़हन में सिर्फ यही था कि पाकिस्तान के हवाले से जो भी सवाल होगा उसका जवाब मैंने यही देना है. ये सवाल आगाज है, ये सिर्फ इमरान खान का मसला नहीं है, ये ह्यूमन राइट्स का मसला है जिसका अमेरिकन का. जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो. उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी. वीडियो के बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़.